हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि 10th और 12th पास हैं और मुझसे वो लोग काफ़ी वक्त से पूछ रहे थे कि उनके लिए कोई वैकेंसीज आ रही हैं फिर नहीं आ रही, कि वो लोग 12th बेसिस पर या फिर 10th बेसिस पे कोई एग्ज़ामिनेशन दे पाएँ। तो अभी एसएससी की तरफ से सबसे बड़ी जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे एमटीएस हो गया और हवलदार की वैकेंसीज हो गई, तो ये वैकेंसीज अभी हाल ही में रिलीज़ हुई हैं और इनके फॉर्म सब आ चुके हैं। जो आपका नोटिफिकेशन था एमटीएस और हवलदार का, ये 26 जून को रिलीज़ हो चुका है और जो आपके फॉर्म फिलिंग है अब वो स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जो फॉर्म फिलिंग है 26 जून को स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 24 जुलाई। आप लोग अपनी जो फ़ी की पेमेंट है वो 25 जुलाई तक कर सकते हैं। बाकी जो आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ये होगा 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्म्स काफ़ी बड़े ज़्यादा भरे जाते हैं और काफ़ी एस्पिरेंट्स इसमें फॉर्म भरते हैं, इसीलिए इसका जो एग्ज़ामिनेशन है काफ़ी लंबा फेसिस में चलता है। इसीलिए इसकी एग्ज़ामिनेशन 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आयोजित करी जाएगी। अब इसमें मेन क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसके बात करते हैं। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो 100 रुपये लगेगी। और बाकी अगर आप एससी एसटी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, फीमेल एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप छूट रहेगी आपके लिए। ठीक है, आपको कोई फॉर्म की फ़ीस नहीं देनी। आपको जो पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन ही करनी है, चाहे आप यूपीआई यूज़ करें, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, जैसे भी आप पेमेंट करें। ठीक है, अब इसमें आता है कि आपकी जो एज लिमिट है वो क्या है। तो एमटीएस पोस्ट के लिए अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम हवलदार के लिए अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना है, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। सेम ओबीसी के हैं तो 3 साल की। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की छूट मिल सकती है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका अगर डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है तभी आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो जो भी नियमानुसार जो भी चीज़ होगी वो आपको छूट मिल जाएगी। तो काफ़ी ऐसे 12th पास हैं, 10th पास हैं जिनकी एज 18 से 25 साल के बीच में है, तो वो लोग इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और कुल मिला के जो आपकी एज कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से मानी जाएगी। तो जो भी अगर आप लोग एज देख रहे हैं अपनी, वो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से ही देखना, तब आपको अपने एज का अंदाज़ा लगेगा। अब आते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रखी है। अगर आप लोग 10th पास हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या है, 10th पास है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से भी हों, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हों, चाहे सीबीएसई, चाहे आईसीएसई, किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं, बस आपके पास 10th क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और 10th क्वालिफ़िकेशन आपकी 1/8/2025, मतलब 1 अगस्त 2025 को या उससे पहले की अगर आपने 10th क्वालिफाई किया है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें एमटीएस की पोस्ट कितनी है। अभी नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि एमटीएस की पोस्ट कितनी है। आने वाले टाइम में आपको एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये डाटा मिल जाएगा। हवलदार की जो पोस्ट है कुल मिला के 1075 पोस्ट है। ठीक है, ठीक ठाक संख्या में पोस्ट आई हुई है। और कौन से डिपार्टमेंट में है ये आपका रहेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स में रहेगा, और साथ ही साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, मतलब 2 डिपार्टमेंट्स में है आपका इंडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स, और साथ ही साथ आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जो हवलदार होते हैं उनके लिए 1075 पोस्ट आई है। अब इसमें जो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा, सीबीटी, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए होगा। और जो आपका सीबीटी होगा वो 2 सेशन में होगा, 45-45 मिनट करके 2 सेशन में होता है। ठीक है, अगर आपको उसका सिलेबस क्या पढ़ना है और क्या क्या इसमें एग्जामिनेशन प्रोसेस रहती है, अगर आपको वो डिटेल्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कुल मिला के आपको इसमें रीजनिंग आनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस, और जो आपको इंग्लिश है, ये 4 चीज़ें इसमें मांगी जाती है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस एंड आपकी इंग्लिश, ये 4 चीज़ें आपकी इस पेपर में पूछी जाएंगी। जब आपका सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं
उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो रहेगी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, पेट या फिर पीएसटी, ये दोनों होती है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीईटी में क्या होता है, आपकी रनिंग होती है, साइकिलिंग होती है, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है आपको। एंडोरेंस टेस्ट किया जाएगा, आपको 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करवाई जाती है, 30 मिनट मिलते हैं वहाँ पर आपको। ये मेल्स के लिए होता है, ठीक है, फीमेल्स के लिए अलग क्राइटेरिया रहता है वहाँ पर। 3 किलोमीटर शायद 25 मिनट में करना होता है फीमेल्स को। और रनिंग करनी पड़ती है, रनिंग आपको 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। करीब 15 मिनट मिलते हैं आपको कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ आपके पेट में होगा। और पीएसटी में मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो देखी जाती है इसमें, और चेस्ट एक्सपेंशन देखा जाता है। तो ये दोनों टेस्ट आपके कहाँ पर होंगे, हवलदार के लिए होंगे, क्योंकि आपका जो काम रहेगा सिक्योरिटीज़ पर्पज़ का रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहेगा। जो मैंने आपको 2 ऊपर डिपार्टमेंट बताए, कस्टम्स एंड इंडायरेक्ट टैक्सेस वाला और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो हवलदार में आपको पेट और पीएसटी टेस्ट देना ही पड़ेगा, एमटीएस में आपको नहीं देना। एमटीएस की जो जॉब नेचर होता है उसमें आपको ऑफिस रिलेटेड वर्क करने पड़ते हैं। आपका कोई फिक्स्ड काम तो नहीं रहता, लेकिन ऑफिस में आपको एक हेल्प करनी होगी, चाहे डे टू डे कोई भी काम हो, चाहे रिकॉर्ड कीपिंग काम हो, चाहे ऑफिस का कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना हो, या फिर आपके जो सीनियर जो भी कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो ये एमटीएस की जॉब में नेचर टू नेचर हर वर्क कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ठीक है। बाकी जो लास्ट स्टेज रहेगी वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहेगी। तो जैसे ही आप लोग सीबीटी और पेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जैसे 12th का हो गया, आपका कोई एज रिलैक्सेशन है, आपका कोई कैटेगरी है, तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। फिर आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आएगी और आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है ये फॉर्म में। तो एसएससी की जो वेबसाइट होती है ssc.government.in, इस वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू। उसके बाद वहाँ पे आपका फॉर्म का लिंक दिखेगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, कैटेगरी हो गई, आप सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे, अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट ध्यान रखिएगा, वेबसाइट क्या है आपकी ssc.government.in, ठीक है। एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, साल दर साल ये फॉर्म आता रहता है, तो इसमें ठीक ठाक कंपटीशन होता है। आपको पता ही है कि एमटीएस सीएचएसएल ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें 50-50 लाख तक फॉर्म क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10th और क्वालिफाइड हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरना। अब आते हैं दूसरा जो एक फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड का। ध्यान रखिएगा, इसकी जो डेट है, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की आज ही है 29 जून। इसीलिए अगर इस फॉर्म को भरना है तो आज ही भर लेना, इसके बाद फॉर्म की डेट चली जाएगी। तो इसकी डेट 11 जून से स्टार्ट हुआ था, आज 29 जून है, तो आज याद रखना आज ही आपको फॉर्म भरना है इसका। अब आते हैं इस पर, आपको अगर जनरल हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 300 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। SC ST से हैं तो आपको कोई फॉर्म की फ़ीस नहीं देनी, पेमेंट वही करना है आपको UPI ऑनलाइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एज लिमिट क्या है। तो नाविक GD और DB के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी रहेगी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं नाविक GD और DB के लिए। सिमिलरली अगर आपकी एज 1 मार्च 2004 से लेकर 1 मार्च 2008 के बीच में है तो आप यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। GD का मतलब यहाँ पर होता है जनरल ड्यूटी। इसमें आपको जो कोस्ट होते हैं, इंडियन कोस्ट लाइन हो गई, जो भी आपकी समुद्र की सीमाएं हो गई, वहाँ के पेट्रोलिंग करना हो गया, वहाँ की सिक्योरिटीज़ चेक करने हो गए, स्मगलिंग चेक करना हो गया, फिशरमैन की हेल्प करना हो गया। कुल मिला के सिक्योरिटी पर्पस के काम जितने भी हैं वो आपको GD में करने पड़ेंगे। DB में डोमेस्टिक ब्रांच होती है, इसमें आपको मैस का मैनेजमेंट हो गया, वहाँ पर जो भी आपकी काम हो गए, क्लीननेस हो गया, ऑफिस का काम हो गया, ये सारी डोमेस्टिक ब्रांच में आ जाती है। मतलब कुल मिला के आपको कहीं जाना नहीं है, आपको ऑफिशियल काम के पर्पस से ही रखा जाएगा और वहाँ पे आपको काम करना होगा। यांत्रिक में आपको जो भी अलग अलग पोस्ट होती हैं, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रिकल की, फिटर की, उसके हिसाब से आपको जो भी आपकी वेसल्स रहेंगे उसमें रिपेयरमेंट करना हो गया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए उसे चेक करना हो गया, तो ये सारे काम यांत्रिक के होते हैं। अब आते हैं कि नाविक GD के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो नाविक GD के लिए अगर आपने 12th पास करी है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तभी आप नाविक GD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपने
फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ पास कर रखा है तभी आप नाविक जेडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक के लिए आपके पास 10वीं के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। जिस ब्रांच के हैं आप उस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। और नाविक डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं पोस्ट पर, तो आप पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के वाइज देख सकते हैं, नाविक जीडी के, नाविक मैकेनिकल, यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी सीट्स आप देख लेना, आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके अनुसार देख लेना इसको। अब आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले वही सेम आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सेकेंड स्टेज में आपका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपका रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की, जो आपको 7 मिनट में करनी होती है। फिर आपको कुछ स्क्वाट्स मारने होते हैं, करीब 20 स्क्वाट्स मारे जाते हैं, और कुछ 10 पुशअप्स करने होते हैं। कुल मिला के ये आपको लगातार ही करना है, आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा ये तीनों एक्टिविटीज़ में। फिर उसके बाद आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर लास्ट में आपका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस रहेगी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता है, मैंने बता ही दिया। मैथ्स आएगी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, साइंस। सिमिलरली एमटीएस के जैसा ही इसमें भी है पैटर्न। यांत्रिक के लिए आपके 50 क्वेश्चन आपके जनरल के आएंगे, बाकी 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से आएंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी हो, जिस ब्रांच के हो उस ब्रांच से 50 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख सकते हैं कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा आपका, ठीक है। अब आते हैं कि आप कहाँ पे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग join.indiancoastguard.cdec.in वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करिए, अपना फॉर्म फिलिंग करिए, डिटेल्स भरिए, अपनी क्वालिफिकेशन भरिए, फ़ोटो अपलोड करिए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये आपको मैंने 2 पेपर के बारे में बताया, एक एमटीएस और हवलदार का, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो ये 10th और 12th बेसिस पर हैं। तो अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस है तो फॉर्म को फिलअप करना, और ध्यान रहे इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट है वो आज ही है। एमटीएस के लिए आपके पास अभी काफ़ी समय है, तो आप उसके हिसाब से भरते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको सिलेबस रिगार्डिंग कुछ पूछना है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा आपको। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।